हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बुक वाला दोस्त पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच और जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। क्या आपने कभी सोचा कि अमीर बनने और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने का असली रास्ता क्या है? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। द मिलियनियर फास्ट लेन टॉस किताब बताती है कि आप अपनी आर्थिक आज़ादी और सफलता को तेजी से कैसे हासिल कर सकते हैं। यह आपको समझाएगी कि जिंदगी को सिर्फ रिटायरमेंट के बाद जीने का कोई मतलब नहीं है। असली मजा तो जवानी में अपनी शर्तों पर जीने में है। क्या आपने कभी सोचा कि कोई 22 साल की उम्र में लिमोजीन जैसी लग्जरी कार कैसे खरीद लेता है, या फिर 30 साल की उम्र में रिटायर होकर आरामदायक और शानदार जिंदगी कैसे जी सकता है? क्या यह सचमुच मुमकिन है? जवाब है हाँ, यह पूरी तरह मुमकिन है। आमतौर पर लोग 60-65 की उम्र में रिटायर होते हैं, लेकिन आप इस धारणा को तोड़ सकते हैं। आप कम उम्र में ही एक यंग मिलियनियर बन सकते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि वे एक दिन अमीर बन जाएंगे और उसी सपने में पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, लेकिन आप इस जाल से बच सकते हैं। कम उम्र में भी आप अपने दम पर ऐसी जिंदगी जी सकते हैं जिसमें आप अपने शौक पूरे कर सकें, अपने बच्चों को बड़ा होते देख सकें, बिना किसी चिंता के दुनिया घूम सकें और सबसे जरूरी, अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सकें। इस किताब में बताया गया है कि हम पैसों को लेकर जो गलत फहमियां पालते हैं वे हमारी प्रगति को कैसे रोकती हैं। इसे पढ़ने के बाद आप समझेंगे कि अगर पूरी जिंदगी मेहनत करके अमीर बनते हैं तो उस दौलत का मजा ही नहीं रह जाता। पैसा और लग्जरी जवानी में ही एंजॉय करने के लिए होती है। यह किताब 3 तरह की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करती है: साइड वॉक, स्लो लेन और फास्ट लेन। इनमें से सिर्फ फास्ट लेन जोन ही वह रास्ता है जो आपको जल्दी सफलता और धन की ओर ले जाता है। असली पैसा केवल मंजिल तक पहुंचने से नहीं, बल्कि उस सफर को सही तरीके से तय करने से आता है। और सबसे बड़ी बात, यह सफर आपको सिखाता है कि सच्ची दौलत महंगी चीजों में नहीं, बल्कि परिवार, अच्छी सेहत और आजाद जीवन में छुपी होती है। तो अगर आप कम उम्र में अमीर बनने का सपना देखते हैं और अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हैं, तो आइए इस किताब के सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, द ग्रेट डिसेप्शन। सदियों से हमें सिखाया गया है कि अमीर बनने का एकमात्र सही तरीका है एक अच्छी नौकरी ढूंढो, पैसे बचाओ, फिजूल खर्ची मत करो और म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करो। यह सब करते रहो और एक दिन आप अमीर बन जाओगे। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा करते करते आपकी जिंदगी के 20-25 साल कब निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जरा सोचिए, क्या यह सही है कि आप पूरी जिंदगी कोहलू के बैल की तरह मेहनत करते रहें, सिर्फ इसलिए कि बुढ़ापे में आपके पास पैसे हों, लेकिन तब तक आपकी जवानी तो खत्म हो चुकी होगी। सवाल यह है कि बुढ़ापे में उन पैसों का क्या करेंगे? इस तरह की जिंदगी जीने में आप सिर्फ अपनी जवानी ही नहीं, बल्कि अपना कीमती समय, अपनी सेहत और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी आजादी भी गंवा देते हैं। यह एक ऐसा धोखा है जिसे समाज ने हमें हमेशा सच मानने पर मजबूर किया है। इसे और बेहतर समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। मुंबई में एक 24 साल का युवा राहुल एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। उसकी सैलरी अच्छी थी और बोनस से अतिरिक्त कमाई भी हो जाती थी। वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट होने की कोशिश करता था, लेकिन यह संतुष्टि ज्यादा दिन नहीं टिकी। जब वह सड़कों पर किसी को लग्जरी कार चलाते देखता, जैसे BMW या मर्सिडीज, तो उसके मन में एक टीस उठती। वह सोचता, क्यों नहीं मैं भी ऐसी जिंदगी जी सकता? लेकिन जिन लोगों को वह ऐसी लग्जरी लाइफ जीते देखता, वे ज्यादातर 50-55 साल के थे। यह देखकर उसका दिल भारी हो जाता। एक दिन उसकी मुलाकात एक 50 साल के बिजनेसमैन से हुई जो एक शानदार ऑडी कार चला रहा था। बातचीत में उस बिजनेसमैन ने राहुल से कहा, जब तक तुम ऐसी कार अफोर्ड कर पाओगे, तब तक तुम इसे एंजॉय करने की उम्र पार कर चुके होंगे। उसने समझाया कि उम्र के साथ सेहत खराब होती है, इच्छाएं कम हो जाती हैं और वह जुनून जो जिंदगी का मजा लेने के लिए चाहिए, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। पैसे बचाने की इस दौड़ में हम अपनी जवानी गंवा देते हैं और जब हमें यह समझ आता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप पारंपरिक सोच, नौकरी, बचत और निवेश के चक्कर में पड़े रहेंगे, तो शायद 50-60 की उम्र में पहुंचकर आपको एहसास होगा
कि असली जिंदगी तो जवानी में खुलकर जीने का नाम है। द ग्रेट डिसेप्शन हमें इस झूठी धारणा से बाहर निकालने का मौका देता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या जिंदगी का मकसद सिर्फ बुढ़ापे में पैसे इकट्ठा करना है या जवानी में अपनी जिंदगी का असली मजा लेना। अब आप सोचिए, क्या आप भी उसी पुरानी सोच को अपनाकर अपनी जवानी दांव पर लगाना चाहते हैं, या ऐसा रास्ता चुनेंगे जो आपको कम उम्र में ही अमीर और आजाद बना दे? यही सवाल इस किताब के हर पन्ने पर आपको सोचने पर मजबूर करेगा। चैप्टर 2, द रोड ट्रिप टू वेल्थ। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग पैसे को सही मायने में समझते ही नहीं। अक्सर लगता है कि पैसा एक इवेंट है, कुछ ऐसा जो अचानक हो जाता है, जैसे लॉटरी लगना या कोई बड़ी डील फाइनल हो जाना। लेकिन सच ये है कि पैसा कमाना एक प्रक्रिया है, एक लंबी यात्रा की तरह। इस यात्रा में सिर्फ मंजिल पर ध्यान देना काफी नहीं, बल्कि इस सफर का आनंद लेना भी जरूरी है। कल्पना कीजिए, आपकी मंजिल आपका सपना है, वह दिन जब आप अमीर बन जाते हैं। लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जो रास्ता तय करना पड़ता है, वही असली जर्नी है। इस जर्नी में आपको अपने हर कदम, हर छोटे बड़े फैसले पर ध्यान देना होगा, क्योंकि यही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। इस यात्रा को समझने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। 1, आपकी कार, यानी आप खुद। आप ही तय करते हैं कि आपको किस दिशा में जाना है। 2, आपका रास्ता, यानी वह रास्ता जो आप अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए चुनते हैं। 3, आपकी स्पीड, यानी आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कितनी जल्दी और मेहनत से कदम उठाते हैं। लेखक एमजे डिमार्कोन ने अपनी जिंदगी से एक रोचक किस्सा शेयर किया। एक बार वह अपने दोस्तों के साथ दिल्ली से गोवा रोड ट्रिप पर निकले। ये उनका सपना था, उनकी मंजिल। लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। वे मंजिल से बहुत दूर थे और रास्ते में अटक गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अपनी जर्नी की तैयारी नहीं की थी। उन्होंने गाड़ी का पेट्रोल चेक नहीं किया, इंजन की हालत नहीं देखी और न ही सही रोड मैप तैयार किया। वे सिर्फ मंजिल के बारे में सोचते रहे। अगर उन्होंने इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा होता तो उनकी यात्रा आसान और मजेदार हो सकती थी। यही बात हमारी जिंदगी और सफलता पर भी लागू होती है। जब हम सिर्फ अपने सपनों पर ध्यान देते हैं लेकिन जर्नी को नजरअंदाज करते हैं तो रास्ते में दिक्कतें आना तय है। लेकिन अगर हम अपनी जर्नी को अच्छे से प्लान करें और उस पर फोकस करें तो मंजिल तक पहुंचना न सिर्फ आसान होगा बल्कि मजेदार भी होगा। सोचिए, एक दिन आप पढ़ते हैं कि किसी ने अपनी कंपनी 300 करोड़ रुपए में बेच दी। यह खबर सबका ध्यान खींचती है। यह एक इवेंट है और हर कोई इसकी तारीफ करता है। लेकिन क्या आपने सोचा कि उस इंसान ने इस सफलता के लिए कितनी मेहनत की होगी, कितनी रातें बिना सोए बिताई होंगी, कितना समय और एनर्जी उस काम में लगाई होगी? सिर्फ इवेंट पर फोकस करना आसान है, लेकिन इसके पीछे का संघर्ष और लंबा सफर कोई नहीं देखता। इसी तरह एक क्रिकेटर की कहानी लीजिए। जब कोई क्रिकेटर 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो हर कोई उसकी सफलता की तारीफ करता है। लेकिन क्या वह उस पल ही अमीर हो गया? नहीं, उसने अपने खेल को बेहतर बनाने के लिए घंटों प्रैक्टिस की होगी। न जाने कितनी बार हार का सामना किया होगा, चोटें सही होंगी, शायद सर्जरी भी करवानी पड़ी होगी। उसकी जर्नी संघर्षों से भरी रही होगी। हर बार गिरने के बाद उठने की हिम्मत ही उसे उस मुकाम तक ले गई। सफलता एक रेसिपी की तरह है। अगर आप कुकीज बनाना चाहते हैं तो सिर्फ आटा और चीनी मिलाकर सोच लें कि कुकीज बन जाएंगी, तो ऐसा नहीं होगा। हर सामग्री को सही मात्रा में मिलाना पड़ता है। हर स्टेप को सही तरीके से फॉलो करना पड़ता है। अगर एक चीज भी छूट जाए तो रेसिपी खराब हो जाती। सफलता भी ऐसी ही है। मंजिल जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी है उस सफर का हर पल। अपनी जर्नी को एंजॉय कीजिए, हर अनुभव से सीखिए और एक दिन आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। चैप्टर 3, द साइडवॉक रोड मैप। अब बात करते हैं वन साइडवॉक रोड मैप काउंट की। यह वह रास्ता है जो इंसान को फाइनेंशियल स्ट्रगल और गरीबी की ओर ले जाता है। एमजे ने इसे फॉलो करने वालों को साइडवॉकर्स 1 कहा है। ये वे लोग हैं जिनकी जिंदगी में कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होती। उनकी इनकम का बड़ा हिस्सा रोजमर्रा के खर्चों और कई बार अनावश्यक लग्जरी में चला जाता है। कल के बारे में सोचना या सेविंग्स करना
उनकी प्राथमिकता नहीं होती। यही कारण है कि वे अक्सर पेचेक टू पेचेक पन की जिंदगी जीते हैं। साइड वॉकर्स दो तरह के होते हैं, इनकम पूरतदार और इनकम रिचार्ज टालाय। दोनों ही फाइनेंशियल अस्थिरता का शिकार होते हैं। रिसर्च बताती है कि करीब 66% लोग इस कैटेगरी में आते हैं। इनकी नेटवर्थ या तो जीरो होती है या नेगेटिव। इनके पास सेविंग्स नहीं होती और ये अक्सर भारी कर्ज में डूबे रहते हैं, कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन। लेकिन फिर भी इनके घरों में आपको लेटेस्ट स्मार्ट टीवी, महंगे फोन और हाई एंड गैजेट्स मिलेंगे। ये चीजें जरूरी नहीं, सिर्फ शौक हैं। इनकम पुअर साइड वॉकर्स न तो रिटायरमेंट के लिए बचत करते हैं, न ही फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए कोई इंतजाम करते हैं। उनका पैसा सिर्फ दिखावे और तात्कालिक सुखों पर खर्च हो जाता है। यह रास्ता न सिर्फ असुरक्षित है, बल्कि जब भी जिंदगी में कोई झटका लगता है, जैसे जॉब छूटना, ब्याज दरों में बढ़ोतरी, मेडिकल इमरजेंसी या ग्लोबल मंदी, ये लोग पूरी तरह टूट जाते हैं। यह वैसा ही है जैसे आपके पास एक ब्रांड न्यू लग्जरी कार हो, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस ना हो। अब बात इनकम रिच साइड वॉकर्स की। एक मशहूर सिंगर था जिसने 2 हिट गाने दिए और रातों रात स्टार बन गया। वह हर महीने 50 लाख रुपए कमा रहा था, लेकिन कुछ ही समय में वह दिवालिया हो गया। क्यों? क्योंकि उसने पुअर मनी मैनेजमेंट के कारण अपनी कमाई को डिजाइनर कपड़ों, लग्जरी कारों और महंगे घरों पर उड़ा दिया। बाहर से उसकी जिंदगी ग्लैमरस लगती थी, लेकिन इसके पीछे का तनाव और खर्च कोई नहीं देखता। इनकम रिच साइड वॉकर्स जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च करते हैं। मान लीजिए वे 50 लाख कमाते हैं तो उनका खर्च 60 लाख होता है। यही वजह है कि उनके पास बचत के लिए कुछ नहीं बचता। उनके करियर में एक छोटी सी असफलता भी उन्हें बर्बाद कर सकती है। साइड वॉक रोड मैप यही सिखाता है कि बिना सही फाइनेंशियल प्लानिंग और अनुशासन के चाहे आप कितना भी कमा लें, फाइनेंशियल सफलता और सुरक्षा एक सपना ही रह जाती है। चैप्टर 4, हैज योर वेल्थ बीन टॉक्सिफाइड। हम अक्सर दौलत को उन चीजों से मापते हैं जो दिखने में महंगी लगती हैं, बड़ी कारें, शानदार घर, महंगे कपड़े। लेकिन क्या यही असली दौलत है? असल में दौलत को समझने का सही तरीका है वेल्थ ट्रिनिटी, यानी फैमिली, फिटनेस और फ्रीडम। 1. फैमिली, अपने परिवार के साथ मजबूत और गहरा रिश्ता जो मुश्किल वक्त में भी आपको सपोर्ट करे। 2. फिटनेस, एक स्वस्थ और फिट शरीर जो किसी भी कीमत से ज्यादा कीमती है। 3. फ्रीडम, अपने तरीके से जिंदगी जीने की आजादी, चाहे वह अपने फैसले लेना हो या अपने सपनों को पूरा करना। लेकिन पैसा भी 2 तरह का होता है, असली और अनकली, आर्टिफिशियल। नकली पैसे का मतलब है ऐसा दिखावा जो असली पैसे को बर्बाद कर देता है। इसे समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। दिल्ली में एक पुराना अपार्टमेंट था जिसके पेंट उखड़ रहे थे, दीवारों में दरारें थीं, लेकिन उसके पार्किंग लॉट में एक चमचमाती लग्जरी कार खड़ी रहती थी। एमजे, जो पास के जिम में जाया करते थे, सोचते थे कि इस कार का मालिक कितना अमीर होगा। लेकिन सच्चाई यह थी कि कार का मालिक दौलतमंद नहीं था, वह सिर्फ अमीर दिखने की कोशिश कर रहा था। यह है आर्टिफिशियल वेल्थ, जब आप वास्तव में अमीर नहीं होते लेकिन अमीर होने का भ्रम पैदा करते हैं। एक और कहानी। प्रिया, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ने अपनी मेहनत से 2 करोड़ का एक ड्रीम हाउस खरीदा। घर में स्विमिंग पूल, बड़ा गैराज और हर तरह की सुख सुविधा थी। उसे लगता था कि उसने जिंदगी में सफलता पा ली है, लेकिन जल्द ही ऑफिस का प्रेशर बढ़ने लगा। वह दिन रात काम में डूबी रहती। उसने यह घर एंजॉय करने के लिए खरीदा था, लेकिन हकीकत यह थी कि उसे इस घर को अफोर्ड करने के लिए अपनी जिंदगी का हर पल कुर्बान करना पड़ा। इसका असर उसकी फैमिली लाइफ और सेहत पर पड़ा। उसकी आजादी छिन गई। तनाव और थकान उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गए। प्रिया अमीर दिखने की कोशिश में अपनी असली दौलत, फैमिली, हेल्थ और फ्रीडम खो बैठी। यही आर्टिफिशियल वेल्थन की त्रासदी है। असली दौलत वह है जो आपको सुकून दे, जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाए। ये चमक दमक वाली चीजों से नहीं, बल्कि आपकी शांति, रिश्तों और अपने फैसलों की आजादी से परिभाषित होती है। चैप्टर 5, मिसयूज मनी एंड मनी विल मिसयूज यू।
हमने अक्सर देखा है कि जब इंसान के पास ज्यादा पैसा आता है तो उसके खर्चे और कर्ज भी उसी रफ्तार से बढ़ने लगते हैं। जितना ज्यादा आप कमाते हैं उतना ही ज्यादा खर्च करने लगते हैं। नतीजा यह होता है कि आप उस कर्ज को चुकाने के लिए दिन रात काम में जुट जाते हैं। ये ओवरवर्क आपको तनाव देता है, चिड़चिड़ा बनाता है और इसका असर आपके रिश्तों और सेहत पर पड़ता है। यही वजह है कि लोग कहते हैं पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। पैसा आपकी जिंदगी को आसान बना सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह इसे खुशहाल भी बनाए। असली खुशी तब आती है जब पैसा आपके साथ आजादी भी लाता है। इसलिए पैसे का इस्तेमाल सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं होना चाहिए। अगर आप पैसे का सही इस्तेमाल नहीं करते तो यह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। एमा जे ने ग्रेजुएशन के बाद एक रियल एस्टेट कंपनी में काम शुरू किया। काम थकाऊ था, लेकिन सैलरी अच्छी थी। उन्हें रोज ट्रैफिक में घंटों बिताने पड़ते थे। ज्यादा पैसे कमाने के लालच में वे इसे करते रहे। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी सेविंग्स से एक महंगी स्पोर्ट्स कार खरीद ली। उन्हें लगा कि यह कार उनके अमीर होने का प्रतीक है, लेकिन जल्द ही काम और थकाऊ लगने लगा। खर्चे इतने बढ़ गए कि वे चाहकर भी नौकरी नहीं छोड़ सकते थे। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि उनकी स्पोर्ट्स कार कोई स्टेटस सिंबल नहीं थी, बल्कि एक बोझ बन गई थी जिसने उनकी शांति छीन ली। एक दूसरी कहानी। रमेश, एक स्टॉक ट्रेडर, हर महीने 20 लाख रुपए कमाता था, लेकिन उसने अपनी कमाई को गलत तरीके से इस्तेमाल किया। उसने महंगे गैजेट्स, डिजाइनर कपड़े और लग्जरी वेकेशन पर लाखों उड़ा दिए। कर्ज बढ़ता गया और उसे चुकाने के लिए वह और ज्यादा रिस्की ट्रेड करने लगा। बाहर से वह अमीर लगता था, लेकिन असल में वह कर्ज के जाल में फंस चुका था। उसने सोचा था कि पैसों से खुशी खरीदी जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका पैसा उसे गलत रास्ते पर ले गया। इन दोनों कहानियों का सबक यही है, अगर आप पैसे का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पैसा आपको कर्ज और दुख के जाल में फंसा देगा। पैसा केवल तभी मददगार है जब आप इसे समझदारी से इस्तेमाल करते हैं। चैप्टर 6, वेल्थ डिमांड्स अकाउंटेबिलिटी। क्या आपने हिचहाइकिंग के बारे में सुना है? यह मतलब होता है सफर के दौरान दूसरों से लिफ्ट मांगकर आगे बढ़ना। यह एक रिस्की और अनिश्चित अनुभव हो सकता है, लेकिन यह सिर्फ सफर तक सीमित नहीं है। कई लोग अपनी जिंदगी और फाइनेंशियल प्लान में भी ऐसा ही करते हैं। वे अपने फाइनेंशियल फैसलों का कंट्रोल दूसरों को दे देते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि वे असहाय और दूसरों पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं। इससे बचने का सिर्फ एक तरीका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। इसका मतलब है कि आप अपनी गलतियों को खुले दिल से स्वीकार करें, उनसे सीखें और सबसे जरूरी, वही गलती बार बार न दोहराएं। एमजे अपनी एक दोस्त नेहा के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। नेहा ने बताया कि उसका क्रेडिट कार्ड और कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए। जब एमजे ने पूछा कि यह कैसे हुआ, तो उसने बताया कि गोवा में एक कैफे में उसका पर्स टेबल पर रखा था और कोई उसे चुराकर भाग गया। यह पहली बार नहीं था, पहले भी उसका पर्स चोरी हो चुका था, लेकिन अपनी गलती से सीखने के बजाय उसने वही लापरवाही दोहराई। वह खुद को विक्टिम मान रही थी, बजाय इसके कि वह अपनी जिम्मेदारी लेती और अपनी आदतें बदलती। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लेना। जब आप अपनी जिंदगी और दौलत को लेकर जिम्मेदार बनते हैं, तभी आप अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। दौलत कभी उन लोगों के पास नहीं टिकती जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। यह सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो अपनी जिंदगी और फाइनेंशियल फैसलों का कंट्रोल अपने हाथों में रखते हैं। Chapter 7, The lie you have been sold to slow lane borrower, slow laners. साइडवॉकर्स से थोड़े बेहतर होते हैं। साइडवॉकर्स सिर्फ आज में जीते हैं, उन्हें न कल की चिंता होती है न कोई प्लानिंग। वहीं स्लो लेनर्स अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें दोहराने से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्लो लेन का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि ये लोग बेहतर भविष्य की उम्मीद में अपना आज पूरी तरह कुर्बान कर देते हैं। स्लो लेनर्स मानते हैं कि दिन रात मेहनत करो, पैसे बचाओ और एक दिन तुम फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। लेकिन यह रास्ता इतना लंबा है कि आप अपनी जवानी और जिंदगी का असली मजा खो देते हैं। एक कहानी सुनते हैं। अजय, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमेशा सोचता था कि वह एक दिन बहुत पैसा कमाएगा।
उसने कई फाइनेंशियल किताबें पढ़ीं, लेकिन हर जगह वही पुरानी सलाह थी। अच्छी नौकरी करो, पैसे बचाओ, खर्चे कम करो और एक दिन अमीर बन जाओगे। अजय ने इस सलाह को माना। उसने एक बड़ी फर्म में जॉब शुरू की। वह दिन रात काम में डूबा रहता, वीकेंड्स पर भी क्लाइंट्स के लिए प्रेजेंटेशन तैयार करता। 12 साल की मेहनत के बाद अजय थकने लगा, लेकिन उसे भरोसा था कि जल्द ही उसे प्रमोशन मिलेगा और उसकी जिंदगी बदल जाएगी। इस उम्मीद में उसने जॉब जारी रखी, लेकिन एक दिन 48 साल की उम्र में तनाव और ओवरवर्क की वजह से उसे हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। अजय ने अपनी पूरी जवानी स्लो लेन के रास्ते पर बर्बाद कर दी। उसने न तो अपने परिवार के साथ वक्त बिताया, न अपनी जिंदगी को एंजॉय किया। वह भविष्य की सोच में इतना खो गया कि वह उस भविष्य तक पहुंच ही नहीं पाया। यह कहानी हमें बताती है कि स्लो लेन कितना खतरनाक झूठ है। यह हमें सिखाता है कि सिर्फ भविष्य की सोच में अपना आज कुर्बान करना सही रास्ता नहीं है। जिंदगी को बैलेंस करना और उसका हर पल जीना जरूरी है। चैप्टर 8, वेल्थ शॉर्टकट, द फास्ट लेन। अब तक हमने देखा कि साइडवॉक और स्लो लेन जैसे रास्तों में आपको अपनी जवानी या रिटायरमेंट में से एक को कुर्बान करना पड़ता है। लेकिन क्या हो अगर आपको दोनों को एंजॉय करने का मौका मिले? यही फास्ट लेन का कमाल है। यह वह रास्ता है जहां आप अपनी जवानी भी जी सकते हैं और बुढ़ापे का आनंद भी ले सकते हैं। इस रास्ते पर चलकर आप कम उम्र में ही मिलियनेयर बन सकते हैं। लेकिन याद रखें, यहां मेहनत तो करनी होगी। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको सालों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपकी मेहनत का रिजल्ट जल्दी दिखने लगेगा। इसे समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। पुराने भारत में एक राजा के 2 बेटे थे, विक्रम और अमर। दोनों 20 साल के थे। राजा ने उन्हें एक विशाल मंदिर बनाने का काम सौंपा और वादा किया कि जो पहले इसे पूरा करेगा उसे राज्य का खजाना और सम्मान दिया जाएगा। अमर ने तुरंत काम शुरू कर दिया। उसने मजदूरों के साथ मिलकर पत्थर उठाने शुरू किए और मंदिर का आधार तैयार करने में 1 साल लगा दिया। दूसरी ओर विक्रम का प्लॉट खाली पड़ा था। वह कोई पत्थर नहीं उठा रहा था। दरअसल वह एक खास मशीन बना रहा था जो पत्थरों को तेजी से उठा सके। अमर ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ट्रेनर की मदद ली, लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ता गया वह थकान और समय की कमी से जूझने लगा। इस बीच विक्रम ने अपनी मशीन तैयार कर ली। उसकी मशीन इतनी तेज थी कि जो काम अमर को महीनों में करना पड़ता उसे विक्रम कुछ दिनों में पूरा कर देता। नतीजा यह हुआ कि विक्रम ने 28 साल की उम्र में मंदिर पूरा कर लिया। राजा ने उसे खजाना और सम्मान दिया। इतनी कम उम्र में वह इतना अमीर बन गया कि उसे जिंदगी में दोबारा काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। अमर ने पूरी मेहनत की, लेकिन वह स्लो लेन पर था। उसकी मेहनत में समय और ताकत ज्यादा लगी। वहीं विक्रम ने फास्ट लेन अपनाया और अपनी अक्लमंदी से जल्दी सफलता पा ली। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि F8 फास्ट लेन आपको सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क के जरिए जल्दी और बेहतर रिजल्ट देता है। कम उम्र में सफलता पाने और जिंदगी को खुलकर जीने का यही रास्ता है। चैप्टर 9, 2 फास्ट लेन माइंडसेट, स्मार्ट चॉइसेस, बिग रिजल्ट्स। फास्ट लेन सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि एक सोच है। यह वह माइंडसेट है जो आपको सिखाता है कि मेहनत को स्मार्ट तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है ताकि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा हासिल कर सकें। यह किताब बार बार इस बात पर जोर देती है कि अमीर बनने का मतलब सिर्फ पैसा इकट्ठा करना नहीं बल्कि ऐसी जिंदगी बनाना है जिसमें आपके पास समय, आजादी और खुशी हो। लेकिन इस माइंडसेट को अपनाने के लिए आपको कुछ स्मार्ट चॉइसेस करने होंगे। फास्ट लेन माइंडसेट बॉस का पहला नियम है, अपने समय को प्राथमिकता दें। साइड वॉकर्स और स्लो लेनर्स अपने समय को नौकरी या दिखावे में बर्बाद कर देते हैं, लेकिन फास्ट लेन में आप अपने समय को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं। हर घंटा जो आप बिताते हैं उसे ऐसे काम में लगाएं जो आपको लंबे समय तक फायदा दे। उदाहरण के लिए, नौकरी में 9 से 5 बजे तक काम करने की बजाय आप ऐसा बिजनेस शुरू कर सकते हैं जो स्केलेबल हो और भविष्य में आपको पैसिव इनकम दे। दूसरा नियम है, सॉल्यूशन प्रोवाइडर बने। फास्ट लेन में पैसा तब आता है जब आप दूसरों की समस्याओं का समाधान करते हैं।
जितने ज्यादा लोगों की जिंदगी को आप आसान बनाते हैं, उतना ही ज्यादा पैसा आपके पास आता है। उदाहरण के तौर पर एक कहानी सुनते हैं। रिया, एक 25 साल की कॉलेज ग्रेजुएट, एक स्टार्टअप में जॉब करती थी। उसकी सैलरी ठीक थी, लेकिन वह स्लो लेन की जिंदगी से थक चुकी थी। एक दिन उसने नोटिस किया कि उसके शहर में फूड डिलीवरी सर्विसेज में देरी की शिकायतें बहुत थीं। उसने इस समस्या को एक मौके के रूप में देखा। उसने अपनी जॉब छोड़ी और एक नई डिलीवरी सर्विस शुरू की जो 30 मिनट के अंदर फूड डिलीवर करने का वादा करती थी। उसने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डिलीवरी सिस्टम को ऑप्टिमाइज किया और स्थानीय रेस्तरां के साथ पार्टनरशिप की। पहले साल में उसका बिजनेस छोटा था, लेकिन उसकी सर्विस की डिसेंट रिव्यूज की वजह से ग्राहक बढ़ गए। 3 साल के अंदर उसका स्टार्टअप 50 शहरों में पहुंच गया और उसने अपनी कंपनी को 200 करोड़ रुपए में बेच दिया। रिया ने फास्ट लेन माइंडसेट अपनाया। उसने एक समस्या देखी, उसका समाधान निकाला और अपने समय को सही तरीके से इन्वेस्ट किया। तीसरा नियम है, रिस्क लें लेकिन स्मार्ट रिस्क माय। फास्ट लेन में सफलता के लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप बिना सोचे समझे जोखिम लें। एमजे बताते हैं कि स्मार्ट रिस्क वह है जो कैलकुलेटेड हो। उदाहरण के लिए, अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पहले मार्केट रिसर्च करें, छोटे स्तर पर टेस्ट करें और फिर स्केल करें। एक और कहानी। संजय, एक 30 साल का इंजीनियर, अपनी नौकरी से खुश नहीं था। उसे ऑनलाइन एजुकेशन का आइडिया आया। उसने देखा कि छोटे शहरों में स्टूडेंट्स को क्वालिटी कोचिंग नहीं मिलती। उसने अपनी सेविंग्स का एक हिस्सा इस्तेमाल करके एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया जो अफोर्डेबल कोर्सेज ऑफर करता था। पहले कुछ महीने मुश्किल थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फीडबैक लिया, प्लेटफॉर्म को बेहतर किया और मार्केटिंग पर फोकस किया। 2 साल बाद उसका प्लेटफॉर्म लाखों स्टूडेंट्स तक पहुंच गया और वह 35 साल की उम्र में रिटायर हो गया, क्योंकि उसका बिजनेस उसे हर महीने पैसिव इनकम दे रहा था। फास्ट लेन माइंडसेट का आखिरी सबक है, लर्निंग को कभी न रोकें। दुनिया तेजी से बदल रही है। जो आज काम करता है हो सकता है कल पुराना हो जाए। इसीलिए आपको हमेशा नई स्किल्स सीखनी होंगी, ट्रेंड्स पर नजर रखनी होगी और खुद को अपडेट करना होगा। फास्ट लेन माइंडसेट आपको सिखाता है कि मेहनत को स्मार्टली करें, दूसरों की समस्याओं को हल करें और अपने समय को सबसे कीमती एसेट समझें। यह वह सोच है जो आपको न सिर्फ अमीर बनाएगी, बल्कि आपको एक ऐसी जिंदगी देगी जिसमें आप अपने सपनों को सच कर सकें। निष्कर्ष, मिलियनेयर फास्ट लेन हमें एक खास सबक सिखाती है। अगर हम अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो हमें अपने सोचने और काम करने के तरीके को बदलना होगा। यह किताब बताती है कि अमीर बनने का सही रास्ता साइडवॉक और स्लो लेन से हटकर फास्ट लेन रास में छिपा है। फास्ट लेन का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि ऐसी जिंदगी जीना है जो आपको खुशी, आजादी और संतुष्टि दे। यह हमें सिखाती है कि मासौत समय माम सबसे बड़ी दौलत है। इसे यूं ही बर्बाद करने की बजाय हमें इसे अपनी शर्तों पर जीना चाहिए। इस सफर में मेहनत और जोखिम जरूर है, लेकिन सही दिशा में की गई मेहनत आपको कम उम्र में ही वह जिंदगी दे सकती है जिसका आपने हमेशा सपना देखा। मिलियनेयर फास्ट लेन यह भी बताती है कि सच्ची दौलत सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि आपके समय, आपकी सेहत और आपके अपनों के साथ बिताए पलों में छिपी है। तो अगर आप अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग अपने हाथ में लेना चाहते हैं और अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, तो फास्ट लेन की सोच अपनाइए। यह किताब एक गाइड है जो आपको एक बेहतर और तेज रास्ता दिखाती है। आइए, अपनी जिंदगी को सिर्फ जीने के लिए न बिताएं, इसे पूरी तरह एंजॉय करने के लिए तैयार हो जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप ग्रोइंग।